जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह। जिन दोस्तों को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, इसको किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, या इसको मुकम्मल खोलकर आप किस तरीके से सही कर सकते हैं और इसमें किस-किस किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं, इसमें क्या-क्या मसले आते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को मुकम्मल और पूरा देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सही करना और इस्तेमाल करना, इसके कनेक्शन करना, इसको मुकम्मल इसका ऑपरेशन करना, आपको सारा कुछ इसमें समझ आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल, मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करूँगा, मुकम्मल गाइड करूँगा कि इसमें हम इसको ऑपरेटिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इसको हम मुकम्मल पॉइंट निकाल के चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर आपने खोलना है तो इसका पहले ये वाला आप हिस्सा खोलेंगे, इसको पहले अलग कर लें। उसके बाद आप फिर इसको मुकम्मल, आप पॉइंट भी निकालना चाहते हैं पॉइंट भी निकल जाएंगे, इसकी कॉइल निकालना चाहते हैं कॉइल भी निकल जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है। इसमें पहले तो आप खोलने से पहले इसके मतलब मैं ऊपर से ही गाइड कर देता हूँ। ये ग्रीन पावर कंपनी के है, ठीक हो गया जनाब। ये FC25 मॉडल है, ठीक हो गया। ये इसके जो मेन बड़े पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये आपको ओपन हालत में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको 13 और 14 ये नज़र आ रहे हैं पॉइंट, 11 और 12 भी नज़र आ रहे हैं, इधर से 21 और 22 भी नज़र आ रहे हैं, 23 और 24 भी नज़र आ रहे हैं। ये जिनमें क्रॉस लगा हुआ है, ये 11-12 ये ऊपर वाले पॉइंट बनते हैं, ये क्लोज होते हैं, ठीक है। 13 और 14 जो होते हैं ये ओपन होते हैं। इसी तरह 21 और 22 इस तरह क्रॉस क्रॉस लगा होता है, ये मतलब क्लोज की निशानी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये 23 और 24 जो है ये ओपन हालत में है। तो उसके बाद अगर आपने इससे पहले खोलने से पहले आप अगर इस तरह भी आप इसको ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरह भी ये पॉइंट इसके बाहर आ जाते हैं। इसको आप ओपन करेंगे जैसे ही, इस स्क्रू को आप लूज़ करेंगे और इसको टेस्टर या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप निकालेंगे, तो इस तरह इसका ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अपने सारे पॉइंट आप बाहर निकाल सकते हैं इसके, कि जब इसमें कोई फ़ॉल्ट आता है तो फिर ये पॉइंट हमें बाहर निकाल के रिपेयर करने पड़ते हैं या सही करने पड़ते हैं, या बाज़ दफ़ा चेंज भी करने पड़ते हैं। तो इसी तरह आप सारे पॉइंट खोल लें सारे, ये आराम से बाहर आ जाते हैं इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह आप इस साइड से भी खोल लें। ये आज का टॉपिक इसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में है, कि इसके पॉइंट हम किस तरीके से खोल के बाहर निकाल सकते हैं और इसको किस तरीके से हम मुकम्मल खोल के वापस जोड़ सकते हैं। ये इसके मेन पॉइंट होते हैं जिससे हम मोटर के कनेक्शन निकालते हैं, या किसी भी चीज़ को जो हमने आउटपुट पे चलानी होती है, लोड पे चलानी होती है, उसके लिए मेन पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट होते हैं ये, ठीक हो गया। उसके बाद बेशक आप इसको खोल लें, अलग कर लें इसको बेशक। ये 2 स्क्रू इसकी बॉडी फिटिंग के लगे होते हैं, ब्लैक कलर में लगे हैं। जी, इस तरह ये अलग हो गया। इस तरह इसकी आप कॉइल बाहर निकाल लें। मतलब मुकम्मल आपने अगर खोलना है तो ये मुकम्मल तरीक़ेकार इसका यही होता है। मुकम्मल ऑपरेशन आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे ये वाले पॉइंट जो हैं, ये वाले भी इसी तरह बाहर निकल आते हैं, जो हमारे नॉर्मली ओपन कहलाते हैं। तो ये आप अपना मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जहाँ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप इसको खुद भी निकाल सकते हैं। जिस तरह ये भी निकल गया है। ठीक होगा दोस्तों, ये निकल गए हमारे पॉइंट। उसके बाद हमारे आ जाते हैं दूसरी साइड वाले। तो दूसरी साइड वाले पहले हम ये जो क्लोज हैं ये निकाल लेते हैं। इसमें एक तो आपको खोलने का और जोड़ने का तरीक़ेकार समझ आ जाएगा। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। हालांकि जो कारीगर हजरात होते हैं, जिनको पता होता है, वो तो इसको ईज़िली रिपेयर कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये क्लोज़ वाला पॉइंट है हमारा। तो कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि जी आप इसको मुकम्मल खोलने जोड़ने का तरीक़ेकार हमें समझाएं। बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाता है तो हमने पता नहीं होता कि किस तरीके से इसको खोला जोड़ा जाता है, ठीक हो गया। अब रह गई ये वाली साइड की।
तो मज़ीद इसके अंदर क्या कुछ है वो भी आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी दोस्तों, ये वाले हमारे इस तरह असेंबल हुआ होता है और ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये वाले पॉइंट जो होते हैं ये नीचे लग जाते हैं। और बाकी इनमें मसले क्या क्या आते हैं, बाज़ दफ़ा ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3। ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये इनमें कार्बन जम जाती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कार्बन वगैरह जमी हुई है काफ़ी सारी। ठीक है, तो इस तरह फिर ये पॉइंट और ये कनेक्शन नहीं इसका बनता, जिस वजह से हमारा ये फेज़ आउट नहीं करता। ठीक है, तो फिर इस वजह से हमारे जो आगे सप्लाई चल रही होती है, मोटर शोटर चल रही होती है, वो प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होती। तो जी दोस्तों, ये खुल गया हमारा मुकम्मल, आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाले जो इस किस्म के पॉइंट होते हैं ये हमारे होते हैं क्लोज होते हैं। ये मुख्तलिफ शेप में, मुख्तलिफ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में मुख्तलिफ शेप में आते हैं। ठीक है, और ये वाले जो हमारे पास हैं छोटे वाले, ये हमारे पास आते हैं जनाब नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो होते हैं ये हमारे मेन होते हैं, मेन पॉइंट जिनसे हमने सप्लाई लेनी होती है। तो इसकी कार्बन साफ़ करने का तरीक़ेकार ये होता है, इनको रिपेयर करने का तरीक़ेकार यही होता है। आपने ज़ीरो का रेग मार लेना है, इसको आप आराम से, ज़्यादा नहीं आपने रफ़ करना, इसको आपने पॉलिश करना है सिंपल। ठीक है, तो जब पॉलिश करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसकी जो एफिशिएंसी होगी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिपेयर कर लेना है, तो फिर इंशाल्लाह उसकी जो वर्किंग होगी, एफिशिएंसी होगी, बेहतर हो जाएगी। तो इसी वजह से बाज़ दफ़ा सप्लाई हमारी आउट नहीं होती, जिस वजह से आगे हमारी जो आउटपुट होती है वो जा नहीं रही होती, चल नहीं रही होती, मोटर शोटर का लोड शोड नहीं चल रहा था। तो आपने अपना जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे होंगे, ये चेक करें। अब साफ़ हो गया। ये अगर मज़ीद इसमें गड्ढा ज़्यादा है तो नीचे जाएँगे तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो लिहाज़ा जितना पॉलिश हो गया ये काफ़ी है हमारे लिए। इसी तरीके से आपने सब सबको पॉलिश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। जो आपने खोलना है तो ये बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा, साफ़-सुथरा हो जाएगा और वर्किंग इसकी सही हो जाएगी। ठीक है? तो बाकी रही खोलने और जोड़ने की परेशानी, वो इंशाल्लाह आपके सामने है। एक दफ़ा मैंने खोल दिया इसको तो मज़ीद मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ। ठीक है? ये मैंने सिर्फ़ खोला था आप लोगों को चेक करवाने के लिए। तो मज़ीद इसके ऊपर जो कली-शली लगी होती है आपने सारी रिमूव नहीं करनी। तो हल्का सा ये आप टेस्ट का यूज़ भी करके इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये पुराना हो गया, इस्तेमाल शुदा काफ़ी, तो इसको हम ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा इसको साफ़ करेंगे तो हमारे मज़ीद पॉइंट ख़राब होंगे, ना कि बेहतर होंगे। ठीक है? तो चलते हैं वापस इसको जोड़ने की तरफ। तो सबसे पहले आपने इसका ये वाला पॉइंट पकड़ना है, जो कोर वाला हिस्सा होता है, इसको नीचे बिठा लेना है। उसके बाद आपने इसमें कॉइल एडजस्ट कर देनी है। ठीक है? जी, कॉइल बैठ गई हमारी। उसके बाद आपने जिस तरीके से आपने पॉइंट निकाले थे वापस, उसी तरीके से आपने वापस इसमें डालते जाना है। ये प्लंजर इसका जो है, ये पॉइंट वाला आपने पहले इसमें पुश कर लेना है, बिठा लेना है। उसके बाद आपने इसमें पॉइंट लगाने हैं। इस तरीके से आपने साइड इसकी चेंज करके चेक कर लेनी है कि ये किस साइड पे एडजस्ट हो रहा है, किस साइड पे बैठ रहा है ये। ठीक है, ये पिन इसकी निकलने नहीं देनी आपने। जी, ये बैठ गया बीच में। तो इस तरह आपने दबा के इसको नीचे से इस तरीके से आपने इसके पॉइंट बारी बारी बीच में पुश करते जाना है। ये बैठ गया। उसके बाद इसी तरीके से फिर आपने दूसरा पकड़ लेना है पॉइंट। तो इस तरीके से इसको आपने बिठाते जाना है। इनको खोलना जोड़ना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, जी, ये तो हमारे हो गए मेन बैट के पॉइंट। उसके बाद ये जो क्लोज वाले थे हमने इसी तरीके से पकड़ना है इनको भी, जैसे आपने इसमें पुश कर देना है। पेचा आपने लूज़ रख लेना है या पेचा बाद में भी लगा सकते हैं। पेच जैसे तो कोशिश करें फिट करने के बाद लगाएंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा काम आपके लिए। जी, ये भी बैठ गया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट पकड़ लें आप, उसको भी आपने ऐसे ही बैठा देना इसमें। जैसे मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं इसमें मुख्तलिफ शेप में आते हैं। ये हमारे क्लोज वाले पॉइंट है। ठीक है, थोड़े पुश होके जाएंगे, क्योंकि अगर इजीली जाएंगे तो फिर ये वापस बाहर निकलते हैं। इस तरीके से किसी चीज़ से पुश करेंगे तो आसानी से जल्दी पुश हो जाते हैं।
बैठ गए। अब ये हमारे ओपन वाले पॉइंट आ गए, इनको भी आपने इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से आपने इसमें बैठाते जाना है और किसी चीज़ से पुश कर लें ताकि लॉक इसका लग जाए बराबर तरीके से। ठीक हो गया, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए। थोड़ा सा इनको आप बेशक टाइट कर लें ताकि ये वापस से जो रिवर्स निकलते हैं फिर वो नहीं निकलते। ठीक है, उसके बाद ये वाले दो रह गए हमारे। उसके बाद जब ये फिट हो जाए तो आपने फिर इसको क्या करना है, वापस उसी के ऊपर आपने इसको रख के आपने वापस लगा देना है। तरीक़ेकार इसका वही है। ये स्प्रिंग आपको मैंने पहले बताया था कि स्प्रिंग इसके इस तरह, इसमें इस तरह के लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले ये लॉक है इसके, ये लॉक में आप इसको जी, ये हो गया। तो जी दोस्तों, ये हमारे पॉइंट टोटल मुकम्मल लग गए हैं, सबको टाइट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपना मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिपेयर करके वापस लगा सकते हैं। अगर सेम कंपनी के सेम दो पड़े हों तो एक की चीज़ें ख़राब निकाल के आप दूसरे में वापस डाल सकते हैं। इस तरह फिर एक आपका रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बाज़ार से तो मिलते नहीं हैं पॉइंट, इसके मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं, तो अगर दो सेम पड़े हैं फिर तो आप इसको मुकम्मल रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस आपका ये मतलब आउटपुट इसकी पूरी नहीं जा रही, मतलब 3 फेज़ देते हैं तो 2 जा रहे हैं, तो फिर इसी तरह आप इसको खोल के साफ़ करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मुकम्मल खोलना और जोड़ना भी आ गया होगा, जो ग्रीन पावर कंपनी का है। क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ होते हैं, तो लेकिन ये ग्रीन पावर का था, तो इसी को मज़ीद खोलने जोड़ने का भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।